चीयर्स। चीयर्स सर। हमारी तबीयत ठीक नहीं है हमारा तो हाँ तुम्हें उठना पड़ेगा। हाँ ये वाला ठीक है वरना। चीयर्स। चीयर्स 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 चीयर्स। देखा, सुनो, नया तरीका। आप दोनों कर दो यार चखने पे चर्चा। सर, क्या स्वस्थता के कारण हम मोर्चा संभालते हुए आप सभी का चखने पर चर्चा में बहुत बहुत हार्दिक भाई स्वागत, साहब आप अभिनंदन बोलिए है। कुछ। फीडबैक थोड़ा सा खा लेते हैं सर। तो खा लेते हैं, अभी खा लीजिए सर, खा मैं लीजिए। आपको बता रहा हूँ ये तबीयत वबीयत जो है मेरी ये टेम्पररी है। मुझे गाड़ी चलाने की आदत है और मुझे रोड सिकनेस है बहुत ज़्यादा, मोशन सिकनेस। उससे होता क्या है कि मेरे सर पे चक्कर आते हैं अगर कोई और गाड़ी चलाता है तो आज मैंने पंगे ले लिए, मैं पीछे बैठ गया। मैंने बोला ज़रा भी पीछे बैठने की मैं फील लेता हूँ। मैं पीछे बैठा और तब से वो सर जो तेरा चकरा है या दिल डूबा जाए वो चल रहा है। बट आल भी ओके। वो जो नहीं है वो टॉफी बस नाम अभिनव ने नहीं। दी है वो, हाँ। क्या नाम है उसका, पल्स। पल्स खाए तो पल्स से थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। मैं 2-3 पल्स और खा लूंगा फिट हो जाऊंगा बिल्कुल। ठीक है चलें शुरू करते हैं दोस्त। बस ऐसे ही एडवर्टीजमेंट चल जाता है यहाँ पे। अबे पल्स खाओ, हजमोला खाओ, कुछ भी खाओ, मतलब कोई खट्टी चीज। लेकिन सर मैं एक बात बता रहा हूँ, म्यूजिक बजा दो फिर मैं बताता हूँ। Cheers, sir. Cheers. नापाक पलीत लोग हराम में लुटाए हुए। सर एक कंपनी है ना, उसको आपका अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए सर। इस कंपनी का नाम है बर्नॉल। मुझे क्यों? जितना आप पाकिस्तानियों को डिलीवर करते हैं, आपने एक आज बोला कि पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी हो रही है, पूरी सोशल मीडिया और वो तमाम चीजें देख लीजिए, हर कहानी वही बता रही है पाकिस्तान में हो रहा है। मैं डिटेल में समझाऊंगा तो चाणक्य डायलॉग्स में, पर मैं सिर्फ लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। मैं विस्तार से अभी एक आपको हिंट दे दूं। जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, जो भी हो रहा है आज की तारीख में, आप एक बात ध्यान रखिएगा, इतने बड़े लेवल पे, चाहे वो कह रहे हैं कि हमें सूबे 12 बनाने चाहिए, 26, जितनी भी उनकी मर्जी बनाए, उनका हेडेक है। और ये 27वीं तरमीम जो हुई है, 27th अमेंडमेंट, 28वीं 29वीं की बात जो चल रही है, और जो भी पाकिस्तान में वायलेंस चल रहा है, ये बिना अमेरिका के आशीर्वाद के नहीं चल रहा है। ये बिना अमेरिका के आशीर्वाद के नहीं हो रहा है। आसिम मुनीर को पता है क्या हो रहा है और आसिम मुनीर इसमें शामिल है, और इसमें लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम है और पाकिस्तान को फिर एक बार जूते पड़ने वाले हैं। हाँ, कुछ खानदान अरबपति बन जाएंगे, कुछ खानदान विदेश चले जाएंगे, फॉरेन कंट्री में चले जाएंगे, कुछ खानदानों को अमेरिकन पासपोर्ट मिल जाएगा, सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन जो आम पाकिस्तानी है, जैसे 2 बार पहले रगड़ा गया है, फिर रगड़ा जाए, 79 और 89 के बीच में रगड़ा गया, उसके बाद रगड़ा गया, फिर वॉर ऑन टेरर जब प्लेन्स गिरे थे, प्लेन्स गए थे टावर्स में 9/11, उसके बाद पाकिस्तान रगड़ा गया, 1 लाख पाकिस्तानी मर गए उसमें। अब फिर से पाकिस्तान उसी दौर की तरफ जा रहा है। मैं डिटेल में समझाऊंगा कि अमेरिका क्यों कर रहा है। आई टेल यू, मजा आएगा शाम का। द चाणक्य डायलॉग्स जरूर देखिएगा। इसमें शहबाज शरीफ की गलती क्या है, कहाँ खता हो गई, मतलब अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो मैं आपको बताता हूं, अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो। ये अमेरिका नहीं चाहता। पाकिस्तान की फौज भी नहीं चाहती कि कभी लोकतंत्र हो। तो 2 पार्टीज जो नहीं चाहती हैं डेमोक्रेसी पाकिस्तान में ना हो, पाकिस्तान की फौज भी नहीं चाहती डेमोक्रेसी, अमेरिका भी नहीं चाहता डेमोक्रेसी। पाकिस्तान की फौज इसलिए नहीं चाहती डेमोक्रेसी क्योंकि पाकिस्तान की फौज राज करना चाहती है, विदाउट वोट्स, विदाउट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना फौज की पाकिस्तान में, वो तो दंदनाती फिरे। और अमेरिका इसलिए नहीं चाहती क्योंकि अमेरिका को हर जगह सिंगल विंडो चाहिए। भाई सीधी बात है, कई साल पहले यमन में हल्ला हुआ, सऊदी अरब ने बोला कि पाकिस्तानियों को अपनी फौज भेजो, हम तुम्हारी इतनी मदद करते हैं। पार्लियामेंट में गया, नवाज शरीफ प्रधानमंत्री था, पार्लियामेंट ने बोला कि नहीं नहीं साहब, हम तो नहीं पड़ेंगे इस चक्कर में, हम नहीं पड़ेंगे इस चक्कर में यार, हमें नहीं करना है। पार्लियामेंट ने बोल दिया।
पाकिस्तान नहीं घुसा यमन की लड़ाई में, जो कि नहीं घुसना चाहिए था उसको, कायदे से नहीं घुसना चाहिए था, नहीं घुसा। जब आप आसिम मुनीर को बहुत तगड़ा बना देंगे, आप उसको माई बाप बना देंगे, जहां पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उसका सिर्फ और सिर्फ एक चपरासी टाइप का दिखे कि जी मालिक, जी मालिक, जब वैसा हो जाएगा फिर आसिम मुनीर को कौन रोक रहा है? और कॉन्स्टिट्यूशनल आपने उसको प्रोटेक्शन दे दिया कि ये जो भी करेगा इसके ऊपर केस नहीं हो सकता। सऊदी अरब को ऐसा बंदा चाहिए, अमेरिका को ऐसा बंदा चाहिए। दे डोंट वांट, अमेरिका डज नॉट वांट टू डील विथ अ पार्लियामेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी मैसी होती है यार। अमेरिका को खुद देख लो, टैरिफ लगा दिया भाई ने, सुप्रीम कोर्ट कहती है बकवास है ये। सुप्रीम कोर्ट कहती है भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तेरी अथॉरिटी है टैरिफ लगाने की, तूने किससे पूछ के लगाया? कांग्रेस लगाती है। ये चढ़ दौड़ा ईरान पे, ट्रंप चढ़ दौड़ा ईरान पे। आज की तारीख में लोग कह रहे हैं भाई तुझे बोला किसने करने के लिए? यू डोंट हैव द अथॉरिटी टू डिक्लेयर वॉर। तो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस में बंदा फंस जाता है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि वो चेक्स एंड बैलेंसेस में फंसे। अमेरिका चाहता है रावलपिंडी एक कॉल करे, इस्लामाबाद फोन जाए ना, रावलपिंडी एक कॉल करे, ये कर दो, काम हो गया, कहानी खत्म, पैसे लो। अमेरिका ये चाहता है, उसके लिए आसिम मुनीर उनको सूट करता है। चलो खैर सर, मुन्नू तो एक जगह और गुस्सा आया है सर। देखो भाई जलजीरा, तुमने बहुत किया पत्रकारिता का, अपना रखा मान, बहुत करते हैं आपका सम्मान। चलो हट जाओ यहाँ से सर, राइमिंग गड़बड़ा गया थोड़ा सा, बैन कर दिया सर अल जजीरा इंग्लिश। उसके अलावा 27 यूट्यूब चैनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर आज आई है सर। 15-16 ऐसे हैं जिनको नोटिफिकेशन आया यूट्यूब की तरफ से कि तुमको बैन करने की बात की जा रही है, तुमको बैन किया जा सकता है। बट अल जजीरा को बोला कि देखो तुम जब तक फिलिस्तीनियों के लिए रोए तब तक बहुत बढ़िया, तुम पीओके वालों के लिए रोए, वी डोंट लाइक इट। बैन हो गया सर। इसमें बहुत एक और बड़ी बात है सर, पहली बात तो ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इंग्लिश के अखबार बहुत कम लोग पढ़ते हैं, अखबार ही कम पढ़ते हैं। उर्दू को पढ़ते होंगे, लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में इंग्लिश का टीवी चैनल क्यों नहीं है? मार्केट ही नहीं है वहां पे। तो अल जजीरा के बैन होने से क्या होगा जब को पढ़ता ही नहीं है? तो दुनिया नहीं देखेगी, क्योंकि वो ऑब्वियसली मैसिव रिपोर्टिंग कर रहा था। या दैट वन। अब इशू क्या है इसमें? अल जजीरा किसका है? कतरियों का। लोग ये मानते हैं कि अल जजीरा जो है वो कतर की ऑफिशियल पोजीशन लेता है। इसका कोई सबूत नहीं है किसी के पास, लेकिन लोग मानते हैं कि वो ऑफिशियल पोजीशन लेता है। ठीक है, क्लैश किसके बीच में है? पाकिस्तानी स्टैब्लिश नहीं, कतर का। कतर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है मिडिल ईस्ट में? सऊदी। वेल, और सऊदी के साथ डिफेंस डील किसकी है? पाकिस्तान। वेल, कैरी ऑन। अब दूसरे सवाल पे आओ, क्योंकि अगर तुम पूरा टीसीपी यहीं पे डिस्कस कर लोगे तो हम लोग क्या यार, प्रोड्यूसर दिस इज रॉन्ग यार। सर ये जो आप कह रहे थे ना सर कि इंग्लिश ये जो- चैनल नहीं है, इसमें मैं जोड़ दूं कि पाकिस्तानी इंग्लिश समझते नहीं है। अब पाकिस्तानियों को समझाने के लिए तो आपको रिपोर्टिंग भी पाकिस्तानी वाली करनी पड़ेगी। हाँ, तो एक एंकर है उनकी सर, वो बता रही है कि 12 सूबे क्यों जरूरी है। हाँ। तो एक अंडे की ट्रे लेके आती है। अरे वो एंकर नहीं, वो रहम खान है, इमरान खान की बीवी है वो, एक्स वाइफ। हाँ, भूतपूर्व तो उसमें तो मैंने खोज की तो पता चला कि भूतपूर्व हाँ। पत्नी भी, सर भूतपूर्व पत्नी भी तो कही जा सकती है। अबे भूतपूर्व पत्नी क्या, उसको पेंशन मिल रही? भूतपूर्व पत्नी तो वो क्यों? सर भूतपूर्व पत्नी होता है एक्स वाइफ कह सकते हो आप। तो वो उसको छुड़ाने के लिए काम करे, वो कहाँ अंडे कहाँ बेच रही है वो? नहीं, आपने उसकी जो किताब थी रहम खान, आप वो किताब पढ़ते, उसने इमरान खान के लिए क्या क्या नहीं लिखा है। वो इमरान खान की कट्टर दुश्मन है, और रहम खान जो कह रही है आज की तारीख में, वो वही बात कह रही है। रहम खान बीबीसी के लिए काम करती थी, अभी भी करती है, आई डोंट नो, शी इज टू वर्क फॉर अ मीडिया हाउस, पॉसिबली द बीबीसी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लंदन में रहती है, इमरान खान की एक्स वाइफ है, जो अंडे की ट्रे लेकर वो जा अंडे रही की है। ट्रे भी बता रही है कि वो लंदन वाली है। वो पाकिस्तान वाली ट्रे भी नहीं थी, वो 12 अंडों की, वो महंगी थी वो तो पाकिस्तान वाला तो पन्नी में आ तो वो सर वो ट्रे से भी मुझे आइडिया हो रहा था पाकिस्तान में ये ट्रे कहाँ से आ गई। आपने 1 दर्जन अंडे तो खरीदे होंगे, लेकिन अब हमें जरूरत है
1 दर्जन सूबों की। लेकिन आप ये सोचते होंगे कि सूबे ज्यादा और छोटे होने से हमें क्या फायदा होगा। पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी में हम ये समझते हैं कि अगर सूबे ज्यादा और छोटे होंगे तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन आसान होगी और आपके लिए सूबाई हुकूमतों से सवाल करना आसान होगा। पर समझाने का जो आप बता रहे हैं इंग्लिश चैनल, पाकिस्तानी ऐसे समझते हैं, अंडे, सूबे, मुर्गे की 4 टांग, बकरे की 2। मुर्गे की 4? अरे ये क्या? मतलब बकरे की 2 इन्होंने बैलेंस आउट कर दिया फट। देखो यार, आप फ्रीडम फाइटर को, ये जो आपने बात कही है भाईजान, हाँ मेरा चखना खा गया। इतना बजट लो है, इधर का सीपैक खत्म कर रहा है ये समुद्र तन वाला, ऊपर से जो आ रहा है वहां से नहीं ले रहा है। आज इनको फील हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा से जो आ रहा है वहां बचा रखा है, ये पूरा सिंध में पूरा खा लिया है। पिछले 2 दिन से ये करता हूँ। ये नकवी को फॉलो कर रहा है। कल मैंने बोला था ना तेरा चश्मा उतार दे, नकवी सा लगता है। चलो और बोलो। सर, डीजे भाई जो है, डीजे भाई को अचानक से सूझा मैं डीएनए खोजेगा, जिन दम नहीं खोजेगा, मैं पापा का काम नहीं करूंगा, मैं डीएनए खोजूंगा। एक तो उसको पहले कौटिल्य और चाणक्य है बे, कौटला और क्या बोला था? क्या चिनकिया। मार जूता उठा के। पागल हो, हाँ। क्या एक तो कह रही है सर, लेकिन गुस्सा भी आ रहा था ऑब्वियसली, वो बहुत बकवास कर रहा है। कह रहा है कि क्या, एक कह रहा है इन्होंने खुशहाली के जरिए कश्मीरियों को खरीद लिया है। अब तो कश्मीरियों का फैसला पक्का है। अब इंडिया ने कुछ तो करना है, क्योंकि मैंने कहा वो चांकिया कुतैला की औलादें जिनके डीएनए भी जो सा पता नहीं कहाँ मिलते हैं, जिनका पता नहीं मदर किसकी है और फादर किसकी है, कौन सा मदरलैंड है कौन सा फादरलैंड है, उन्हें चैन तो आना कोई नहीं है। तो दे हैव बीन ट्राइंग मल्टीपल थिंग्स। व्हाट दे हैव बीन ट्राइंग, एक तो उन्होंने मकबूजा कश्मीर में 3 काम किए। वन इज अपीजमेंट, उनका इनको खरीद लो, अरबों रुपया लगाया डॉलरों में। यही कह रहा है ना कि इन्होंने खुशहाली के जरिए कश्मीरियों को खरीदे। तुम भी खरीद लो, यही तरीका होता है डेमोक्रेसी में। तुम कह रहे हो कि नहीं जूते के बल पे खरीदेंगे लोगों को, तुम भी खुशहाली कर दो। बलूचिस्तान में किसने मना करा है? खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इतने साल हो गए, वहां पे एक एयरपोर्ट नहीं है। वहां पे एक एयरपोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मैं इनसे पूछो क्यों नहीं है। मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा, एंड आई शुड नॉट कंपेयर, बट इफ यू लुक एट दिस साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, लेह का अपना एयरपोर्ट है, श्रीनगर का अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जम्मू का अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, और भी 1-2 और एयरपोर्ट हैं जो छोटे मोटे हैं, मतलब कि, बट यहां से तो प्रॉपर फ्लाइट चलती है। एंड दिस इज द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर तो 370-35 के बाद फिर वो यूनियन टेरिटरी, ऑल दैट तमाशा हैपेंड। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यार ये कह रहे हैं कि इन्होंने खुशहाली से लोगों को खरीद लिया। डेमोक्रेसी में सुनो यार, तुम चौधरी, पता नहीं तुम्हें किसने 3 सितारों वाला जनरल बनाया है, फर्जी आदमी। खुशहाली से ही लोगों का दिल जीता जाता है। सर ये रोज 4 घंटे की पीसी करता है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे बस। यार देखो सुनो, रोज 4 घंटे की पीसी, और सुनते भी हैं लोग बैठ के, 10-15 लोग बैठे भी होते हैं, पता नहीं पत्रकार नहीं 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 नहीं, वो जो बैठे होते हैं वो ध्यान से देखेगा, वो स्टिल विजुअल एक ही चलता है। और ऐसे कर रहा है जैसे कोई जैसे कोविड में कपिल शर्मा की शो में नहीं, कार्डबोर्ड, कपिल शर्मा की शो में कार्डबोर्ड थे, कपिल शर्मा जोक मार रहा है, वहां पे कार्डबोर्ड बना हुआ है। ये वही है। कोई खबर के लिए आया, हाँ। और फौजी है तो उसमें आया, कोई चीज खबर दी, हाँ। और 5 सेकंड में सवाल जवाब हुए, अपना टॉपिक रखे गायब। बंदा बैठा फ्री वेला बैठा ना, ऐसे ही 4-4 घंटे की पीसी हो रही है, हर चीज पे बोल रहा है। कह रहा है अफगानियों का डीएनए जो है कुरान में ऐसा लिखा है, और अफगानी जो है काफिरों के दोस्त हो गए। हाँ, ये कहता है कि हाँ मैंने देखा, हो सुना कि कुरान में लिखा है कि काफिरों से दोस्ती मत करो। और ये आर्मी का बंदा है तो कुरान का बंदा है, पता ही चला मौलाना है। नहीं कुछ नहीं है, ये सब मिक्स एंड मैच है। यार आर्मी वाले को बोल रहे हो, उसका नहीं देखा रिजवान का, जो उनका क्रिकेटर है मोहम्मद रिजवान, वो भी क्रिकेट नहीं खेल पाता, वो भी फुल टाइम मौलवी है। ये कह रहा है काफिरों से दोस्ती मत करो, ठीक है। ये कहां पे लिखा है कि काफिरों की बूट पॉलिश करो? ये कह रहे हैं कि दोस्ती नहीं करेंगे काफिरों से, सीधा गुलामी करेंगे उनकी, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो। डोनाल्ड ट्रंप भी तो काफिर है, चाइनीज तो मानते ही नहीं।
चाइनीज तो ऐसा नहीं कि किसी और खुदा को मानते हैं या कुछ और करते हैं, चाइनीज तो कम्युनिस्ट है। वो तो कहते हैं कि खुदा वाला मैटर ही गलत है, ये ऐसा है ही नहीं कुछ। वो तो अपना लिखवा भी राइट। हाँ नहीं, यू राइट। उन्होंने सब कुछ बदल दिया भाई चाइनीज ने। उन्होंने कुरान शरीफ के अंदर बोला कि एक्चुअली ये चाइनीज इतने पागल टाइप के लोग हैं, आई डोंट नो व्हाई दे डू दिस यार, दिस नॉनसेंस, इन द सेंस कि उन्होंने बोला कि दही बहुत खाते हैं, उन्होंने दही बैन कर दिया था, पता है? एक मिनट मुझे मैं अभी करो तू यार तू ही दिलदार तू ही मेरा। सोनू निगम गा रहा है मेरे तो। जुलाई 2014 में एक टेम्पररी सिक्योरिटी रूल था व्हेन अथॉरिटीज इन शिनजियांग कैपिटल उरुमकी briefly banned yogurt and dairy items like curd from being carried into public buses as part of a strict temporary anti-terrorism security crackdown. उनको लगा कि दही खाने से टेररिस्ट हो जाए। उन्होंने बोला बड़ा बैन नहीं था, टेम्पररी था। तो हाँ, उन्होंने बोला कि दही बहुत खाते हैं बैठ कर वीगर जो है, वीगर मुस्लिम क्या दही बहुत खाते, दही कैसे खा सकता है? टेररिस्ट बन जाए। तो जो चीज आप चॉपस्टिक से नहीं खा सकते उसको इलीगल करो। कह रहे दही तो आप चॉपस्टिक से खा ही नहीं सकते। पानी हटाओ। कैसे पीते तो हैं सर सबसे? इन शॉर्ट क्या समझे? नहीं, पानी खाबो तो खाबो, जल खाबो। हाँ जॉल खाबो, हाँ। शॉर्ट में फिर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार जाने वाली है? ये टीसीडी बताएंगे आज। ये टीसीडी में बताएंगे। टीसीडी वाला बंदा जो है ना, मार्केटिंग कर रहा थी। हाँ नहीं देखो, और जो है अंकल तो सर एमआर देखते हैं। कौन जो है अंकल जो है, पक्का? हाँ आप थोड़ा तो बता दो सर, वो तो खुद पता नहीं है। कह रहा मैं मेरे से ज्यादा तो नकवी दी चल दी हैगी, मेरी तो इतनी नहीं चल दी, मेरी तो कुछ नहीं चल दी। रक्षा मंत्री कह रहा है मेरी नहीं चलती। बहुत ही बुरे हाल है सर। गृह मंत्री कह रहा है कि सोचते उड़ गए, रक्षा मंत्री कह रहा तानी नहीं चलती, गृह मंत्री नहीं चलती हैगी। वो कहता है मेरी जल्दी नहीं। एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है अब सर। टीटीपी वाले पाकिस्तानी सोल्जर्स को छोड़ रहे हैं। हाँ। कि जाओ। कह रहे हैं लो 10,000 रुपया भी लो, जाओ। क्या बात कर रहे हो? पुराना वीडियो है, पुराना वीडियो है। 10,000 रुपया दिया है, कहा कि अच्छा जाओ छोड़ देख सकते हैं। हम वीडियो का क्लिपिंग्स दिखा सकते हैं, कटिंग्स करके। हाँ वो स्क्रीनशॉट ना, हाँ। दिखाओ यार। ये फौजी आपके मुसल्लह कारकुनान, वो हमारे मुजाहिदीन के सामने जब उनने सरेंडर कर दिया तो हमारे मुजाहिदीन ने बाइज्जत तरीके से जो जख्मी थे उनका इलाज मुआलजा किया, और जो सालिम थे उनको जमानत पर रिहा कर दिया। तो अगर वाकई हम जंग बराए कत्ल या जंग बराए जंग, सिर्फ खून बहाना, फसाद फैलाना अगर हमारा मकसूद होता तो इनमें से कोई भी जिंदा न बच सकता। पहली बार देखा कि छूटने पे घूस ले रहा, ना तभी जाएंगे जब 10,000 रुपए। ले भी रहे हैं वो। हाँ लिया लेना ही पड़ेगा। बट सर अब वही था ना, याद है 6 महीने या साल भर पुरानी न्यूज है कि जब बलोचों ने पकड़ लिया था तो इन्होंने, इन्हीं पाकिस्तानी सोल्जर्स ने कहा था कि हम इनके लिए काम करते हैं, और आज ये लोग हमको छोड़ दिए हैं कि जब बलोच हमको पकड़ के ले जा रहे हैं। सब ठीक है सर। रिजवान राजी का स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे बोलना मैं दोबारा नहीं चाहूंगा। क्या? वही जो पीओके के लेके बोला है मीरपुर, ये बोलो बोलो। वो बोल रहा था ना कि हम सुन सकते हैं ये? हाँ सीधा सुन लीजिए सर। फिर जनाब होश आया उनको कि पहले इनके हम ठेका लेके भूल गए मंगला का, तो मंगला में से जो है मीरपुर, हर मीरपुरिया जो है वो लंदन पहुंचा हुआ बहन से शादी करके, मेरा मतलब है माँ से शादी करके कागजात में ही पहुंचा हुआ यहाँ पे। तो अगर ये वाला दरवाजा खुला रहा तो ये पूरा पाकिस्तान ही ना पहुंच जाए, तो लिहाजा उन्होंने फिर वीजा लगाया। मेरे तो कान गर्म हो गए था सुन के। वो अपनी मदर से शादी, पहले बोला कि अपनी बहनों से शादी करते हैं, फिर क्या अपनी मदर से शादी, फिर कागजातों में। अबे तुम्हारा आर्मी चीफ अपने देखो, ये जो कह रहा है ना, कल तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले मुजाहिदीन थे, कल तक ये कौम का फक्र थे, ठीक है, कल तक कश्मीर इनकी शारक थी पाकिस्तान की। आज की तारीख में जब वो अपना हक मांगने के लिए सड़क पे आ गए तो उनके बारे में ऐसी बातें करी जाती हैं कि वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मीरपुर जो है
वो लंदन में जाके बस गया है और ये अपनी बहनों और अपनी माओ से शादी करते हैं। ये हैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट। अब मैं बताता हूं, ये पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है। मीरपुर वाले करते नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में करते हैं। और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। आसिम मुनीर की बेटी की शादी आसिम मुनीर के सगे भाई के बेटे से हुई है। आसिम मुनीर की बेटी, ठीक है, और आसिम मुनीर के सगे भाई का बेटा, उन दोनों में शादी हुई है। बचपन में दोनों घर घर खेलते हुए सीरियस हो गए। और शहबाज शरीफ जो है विदेश मंत्री का भतीज, वो कजन भी है और समधी भी है। हैं? वो जो इशाक दर का वो समधी भी है और उसका वो कजन भी है। कौन? एक नवाज शरीफ का ऐसे कुछ उनका भी लफड़ा है ना आपस में। सभी का ऐसे ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। तभी ऐसे बड़े बड़े खोपड़े, बड़े बड़े सर, अजीब अजीब टाइप के होते हैं। ये भी ऐसा ही है ना, पता नहीं चला खा के आया कि खाने जा रहा है, पता नहीं। बिकॉज ऑफ दिस मैरिज विद इन द फैमिली मेनी पाकिस्तानी सफर फ्रॉम साइकोलॉजिकल इश्यूज। देखो, जब कोई पाकिस्तानी अजीब सी बातें करेगा ना, जब भी आपको लगेगा कि यार आपको इसकी बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा क्यों कर रहा है, आप जरा चेक करो कि डोमेस्टिक इसके वायलेंस। नहीं डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, आप ये चेक करो कि उसके पीछे किस किस की शादी किस किस, आप 2 मिनट में उनको एक्सपोज कर दोगे। ये सब पगले पैदा हो रहे हैं, पता है वहां पे 50% पॉपुलेशन पगली पैदा हो रही है पाकिस्तान में। यही काम करते हैं। विश्व का नुकसान भी नहीं हो रहा है, वहीं की वहीं लगे पड़े। जेनेटिक डिसऑर्डर ही होता है। अरे आप ही अगर नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप एक बार ऐसा कर लो तो बहुत फर्क पड़ता है। एक बार, ये सदियों से ऐसा ही करते चले आए हैं। फर्क का कितने देश बर्बाद हो जाते सर। वो तो अच्छा है कि अंदर ही अंदर कुछ भी है, पर एक दायरे में, एक दायरे में ही कर रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जाना, ना किराया भाड़ा नहीं। खर्चा, असल में इसका ये भी रीजन हो सकता है कि जब से बना है ये मुल्क तब से पैसे तो रहे नहीं। तो बारात ले जाने में खर्चा होता भी है, तो कहे कि बारात दूर नहीं जाएगी, गाड़ी वाड़ी बुक करने की झंझट नहीं। आपस में पास यार इतना भी किराया नहीं है कि बिल्कुल ही पड़ोस में ही, घर में ही। क्या पता वो सर। ये डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस हो रहा है यहाँ पे। कहीं आप ये समझो कि छिछोर पना हो रहा है, नहीं नहीं, इट्स वेरी डीप जियोपॉलिटिकल। चलो सुनो, सर सवाल ले लेते हैं। हाँ, एक सर, ये मुरलीधर कुरकुटे हैं नवी मुंबई से। हैं? मुरलीधर कुरकुटे, अच्छा, हाँ, मुंबई से, मुंबई से, नवी मुंबई से। हाँ। सो इन्होंने पहले तो हम तीनों को जय हिंद बोला, तो जय हिंद भाई। जैन भाई, इन्होंने कहा कि रशिया जो है वो कह रहा है बांग्लादेश से कि इंडियन रुपीस यूज करो और हमसे ट्रेड करो, जो भी बातचीत करनी है। इनका है कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि चाइना भी ऐसा इंडियन रुपीस का इस्तेमाल कर सके, और कह रहा है कि क्या पाकिस्तान इसको डाइजेस्ट करेगा या अमेरिका जिसको पिन करेगा। चाइना इसलिए नहीं करेगा क्योंकि चाइना के ऊपर कोई बैन नहीं लगा हुआ है। चाइना की कोई मजबूरी नहीं है इंडियन रुपीस इस्तेमाल करने की। चाइना की अपनी एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है। रशिया की यह मजबूरी है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस है। इनका कहना है कि चाइना इंडियन करेंसी यूज करके रशिया को पे करेगा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, या तो ब्रिक्स जो है इंडियन करेंसी को अपनी करेंसी मान ले। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रिक्स में हमारी करेंसी को वो दी जाएगी क्या मान्यता? नहीं, हमारी करेंसी को ऑलरेडी मान्यता है। आपको कोई रोक थोड़ा ना रहा है। कल अगर आप साउथ अफ्रीका से, माना कि साउथ अफ्रीका एक रशिया के साथ आपकी रुपये की ट्रेड है, राइट, कल अगर आपको ब्राजील के साथ रुपये की ट्रेड करनी है, वो आपके ब्राजील के बीच का मामला है, उसमें ब्रिक्स का कोई लेना देना नहीं है। ब्राजील इज वन ऑफ द मेंबर्स ना, जो ब्रिक्स का बी है दैट इज ब्राजील। रशिया के साथ आपका हो रहा है। कल अगर चाइना और इंडिया एक चीज साइन करते हैं आपस में कि यार हम आपसे जो लेंगे हम आपको इंडियन रुपीस देंगे, आप हमसे जो लोगे आप चाइनीज युआन देना हमें, कहानी खत्म हो गई। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप क्या करना चाहते हैं। वो दोनों कंट्रीज को एक मैकेनिज्म वर्कआउट करना पड़ेगा। अमेरिका को दुख होगा, ये बात तय है। हाँ, वो तो उनका एक था कि पाकिस्तान और ये डाइजेस्ट। चले सर, हो गया, चलो ऑल राइट, ठीक है भैया, राम राम।